ईरान में हिंसक प्रदर्शनों की वजह से पूरे ईरान में मौत का तांडव शुरू हो चुका है। दावा किया जा रहा है कि ईरान में प्रदर्शनियों के सीने और सिर में सीधी गोली मारी जा रही है। दावे तो यहाँ तक किए गए हैं कि ट्रंप के पास इसकी खुफिया रिपोर्ट है, जिसमें ईरान में 1000 से ज़्यादा ईरानी मारे जा चुके हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। इधर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने आगजनी पर उतारू प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी घोषित कर दिया है, जिसमें ईरान के हालात बेहद खराब हो चुके हैं। भयंकर आर्थिक संकट, बेतहाशा महंगाई, ईरानी मुद्री रियाल में ऐतिहासिक गिरावट के मुद्दों से शुरू हुए ईरान में हिंसक प्रदर्शन अब पूरी तरह से 86 साल के ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनेई को हटाने में अड़े हुए हैं। 37 साल से ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को समझ नहीं आ रहा है कि लाखों की संख्या में उनके कट्टर समर्थक माने जाने वाले ईरानी उनके खून के प्यासे कैसे हो गए। पिछले 15 दिनों में इसी इस्लामिक गणराज्य और शिया देश ईरान हिंसक प्रदर्शनों में की आग में बुरी तरह से जल रहा है, जबकि ईरान के जनरल प्रोसिक्यूटर मोहम्मद काज़ेम मुहद्दवी आज़ाद ने हिंसक प्रदर्शन में शामिल प्रदर्शनकारियों को खुदा के खिलाफ युद्ध यानी खुदा के खिलाफ जंग छेड़ा। ये ऐसा उन्होंने कहा है कि ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो खुदा के खिलाफ है, ये कहना चाह रहे हैं। और उन्होंने मौत की सजा की धमकी भी दी है। सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने भी हिंसक प्रदर्शनों को विदेशी एजेंट और आतंकवादी घोषित कर दिया है। और यही वजह है कि अब खुलेआम सड़कों पर सादी वर्दी में IRGC के सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों को सीधी गोलियां मार रहे हैं। पश्चिमी मीडिया और कुछ स्वतंत्र मीडिया समूह और मानवाधिकार संगठनों ने कुछ चौंकाने वाले वीडियो और आंकड़े दुनिया के सामने रखे हैं, जिन्हें देखकर सभी के होश उड़ गए हैं। अमेरिका स्थित मानवाधिकार HRANA यानी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज़ एजेंसी और दूसरे प्रमुख संगठनों ने अब तक 544 यानी 544 लोगों की मौत की तस्दीक की है, जिसमें 8 बच्चे भी शामिल हैं। यानी कुल मृतकों में से लगभग 496 प्रदर्शनकारी हैं और 48 सुरक्षाकर्मी, जिसमें पुलिस और बजीज लड़ाके शामिल हैं, मारे गए हैं। रॉयटर्स और सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स इन ईरान यानी CHRI का दावा है कि वास्तविक मौत का आंकड़ा 1000 से पार हो चुका है। इसका कारण यह है कि कई अस्पतालों और मुर्दा घरों से जानकारी बाहर ही नहीं आ पा रही है और सरकार ने इंटरनेट ब्लैकआउट कर रखा है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उनके पास ऐसी खबरें हैं कि ईरान में सैकड़ों, शायद 1000 से ज्यादा भी लोग मारे जा चुके हैं। उन्होंने इसे खौफनाक बताया है। कुछ रिपोर्ट में तो ये भी दावा किया गया है कि ईरान में अब तक लगभग 10,681 यानी 10,681 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। शायद ये आंकड़े कुछ घंटों में 11,000 पार कर जाएं। ऐसी खबरें हैं कि ईरान में हिरासत में लिए गए ईरानी छात्र, पत्रकार, कार्यकर्ता और आम नागरिक शामिल हैं। कई लोगों पर खुदा के खिलाफ जंग छेड़ने का आरोप लगा है। उन्हें मौत की सजा दी जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार 8 जनवरी 2026 के बाद से सुरक्षा बलों ने भीड़ नियंत्रित के बजाय सीधे प्रदर्शनकारियों के सिर और छाती को निशाना बनाकर गोलियां चलाई हैं। ईरान में प्रदर्शनकारियों ने शुक्रवार को तेहरान में अल रसूल मस्जिद में आग लगाने का इल्ज़ाम लगाया है, जिसमें हालात बेकाबू हो गए। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान में चल रहे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ईरानी सरकार की दमन कार्रवाई पर तीखा हमला किया। साथ ही कहा कि मौतों का आंकड़ा देखकर ऐसा लगता है कि ईरान रेड लाइन पार कर चुका है। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान अमेरिका से बातचीत करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। पत्रकारों से बातचीत ट्रंप ने कहा कि ईरान बातचीत करना चाहता है। ऐसा लगता है कि ईरान अमेरिका से पिटते पिटते थक गया है। ये ट्रंप के बयान है, ये ट्रंप के बोल हैं। There seem to be some people killed that aren't supposed to be killed. These are violent. If you call them leaders, I don't know if they're leaders or just they rule through violence. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. We'll make a determination. I think they just want peace. They want to have freedom. The protesters are after freedom. Iran has not allowed freedom for a long time.
And the protesters, I don't think they're trying to appease me. They're trying to get somebody to help them. They're under siege. And now it looks like they're being shot, which is a very bad thing. Now we have a number of 490 confirmed protester deaths. That includes 8 children. And we are still right now investigating over 500 additional cases. So that means that should we confirm all of these numbers, the number of those killed will exceed 1,000. And that's in just 15 days, which is, it's extraordinary. The same with the arrests. We have documented over 10,600 arrests, but we have many cases that we are still verifying. We have seen the use of lethal force indiscriminately against protesters. And we have evidence of close range gunshot wounds. We have evidence of tear gassing. We have evidence of military grade weapons being deployed on individuals protesting in the streets. And this is absolutely unacceptable. It's a serious violation of not only international law, but it's something that the international community must condemn and in a united way. वहीं दूसरी तरफ ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने एक टेलीविजन पर बयान देते हुए अमेरिका और इजराइल पर जमकर गुस्सा निकाला है। सादी वर्दी में आईआरजीसी के सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों को सीधी गोलियां मार रहे हैं। पश्चिमी मीडिया और कुछ स्वतंत्र मीडिया समूह और मानवाधिकार संगठनों ने कुछ चौंकाने वाले वीडियो और आंकड़े दुनिया के सामने रखे हैं, जिन्हें देखकर सभी के होश उड़ गए हैं। अमेरिका स्थित मानवाधिकार HRANA यानी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज़ एजेंसी और दूसरे प्रमुख संगठनों ने अब तक 544 यानी 544 लोगों की मौत की तस्दीक की है, जिसमें 8 बच्चे भी शामिल हैं। यानी कुल मृतकों में से लगभग 496 प्रदर्शनकारी हैं और 48 सुरक्षाकर्मी, जिसमें पुलिस और बजीज लड़ाके शामिल हैं, मारे गए हैं। रॉयटर्स और सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स इन ईरान यानी CHRI का दावा है कि वास्तविक मौत का आंकड़ा 1000 से पार हो चुका है। पेजेश्कियान ने 2 टुक में कहा कि प्रदर्शनों के पीछे इजराइल और अमेरिका का सीधा हाथ है। उन्होंने ईरान की मौजूदा स्थिति को लेकर कहा कि कुछ विदेशी लोगों ने राइफलों और मशीन गनों से लोगों की हत्याएं की हैं और इमारतों को आग के हवाले किया है। ईरान के राष्ट्रपति ने साथ ही कहा कि अमेरिका और इजराइल दंगाइयों को हिंसा के लिए उकसा रहे हैं। अब देखना होगा अगले 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर इजराइल और अमेरिका ईरान को लेकर क्या बड़े फैसले कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और व्हाट्सएप ग्रुप पे से शेयर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट में हमें अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।